हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेदिका व्लॉग। तो मैं चाय के साथ और तेल वाले चेहरे के साथ आज नरक चतुर्थी है, लक्ष्मी पूजन का दिन है आज। तो आज सुबह सुबह जल्दी नहाते हैं। हमारे यहाँ तेल लगाकर अच्छे से बदन में देखो पूरा मैंने तेल लगा लिया है। पानी गर्म हो चुका है और कुछ काम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ काम बाकी है। तो मैं फटाफट चाय पी लेती हूँ आप सभी के साथ। मेरी सुबह की चाय तो पक्की रहेगी, शाम की चाय थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, नहीं हो पा रहा है, बट आई विल ट्राई कि शाम की चाय के साथ ही ब्लॉग को एंड किया जाए। तो आई विल वर्क ऑन दैट। तो सुबह के अब बज रहे हैं 5:30। आज की सुबह थोड़ी और ज़्यादा जल्दी और थोड़ा ज़्यादा जल्दी होनी चाहिए थी, बट नहीं हो पाई। फिर भी मैं कुछ 5 कम में उठ गई थी। तो फ्रेशन अप वगैरह हो गई हूँ, तेल वेल लगा के आपके सामने आ गई हूँ। और मैंने उपटन बाहर मिलता है ना, वो रेडीमेड मैंने लाया नहीं है। मैं लाती नहीं हूँ मोस्टली, पहले लाती थी अब नहीं लाती। तो बेसन, हल्दी, दूध, मलाई, थोड़ी सी हनी ये डाल के मैंने अपना उपटन बना लिया है। तो अभी फटाफट चाय ख़त्म करती हूँ और नहा लेती हूँ। नहाने के बाद में बहुत सारा काम है आज भी। तो जोश के साथ हम शुरू करते हैं। सबको हैप्पी दिवाली। तो सब खुश रहिए, सुखी रहिए, मैं यही उम्मीद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ माता रानी से, यूनिवर्स से, कि हम सब की लाइफ में खुशियाँ आए, हम सभी की इच्छाएं पूरी हो जाए। हम जो जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं यूनिवर्स से, यूनिवर्स हमारी सुने। तो यही मेरी इच्छा है, और यही मेरी दुआ है सभी के लिए और अपने लिए भी, कि यूनिवर्स मैं जो चाहती हूँ उसके लिए भी अपना आशीर्वाद दे दे। तो मैं चाय पी लेती हूँ और फिर आपको बाद में मिलती हूँ। अभी बहुत सारा काम है तो फटाफट निपटाती हूँ मैं, ठीक है? चलो कैरी ऑन। तो आज जैसे लक्ष्मी पूजन का दिन है और सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करना वो सब मैंने करके फिर काम शुरू कर लिया अपना। क्योंकि हमेशा मैं क्या करती हूँ कि पहले झाड़ू, फिर लादी, पोछा मारना, ये सब क्लीनिंग का काम मैं पहले करके फिर स्नान करती हूँ। बट आज कैसा है कि अभ्यंग स्नान होता है हमारे यहाँ, तो वो पहले करना है। एक तो वैसे ही मैं लेट उठ गई, 4 बजे उठने वाली थी, बट सो गई तो थोड़ा देर हो गया। और उसके बाद मैंने फटाफट काम करने को लिए, क्योंकि शाम को लक्ष्मी माता का पूजन भी करना है। हाँ, तो आज रंगोली भी बड़ी वाली थोड़ी सी बनानी है, नहीं तो मैं तो क्या दरवाजे पे सिर्फ पायरी पे ही बनाती हूँ। आज बड़ी रंगोली भी बनानी है, तो बहुत टाइम मेरा उसमें कंज्यूम हो जाने वाला है। फिर लक्ष्मी पूजन में शाम को टाइम देना होगा, तो मुझे खाना भी पहले ही बना लेना होगा, तो पता नहीं। और फिर लॉगिन भी करना है मुझे। मैंने रात में भी लॉगिन ले रखा है 8 से 10 का, और जैसे मुहूर्त है अपना 7 बजे, 7 सवा 7 बजे तक का, तो वो उतने समय तक मेरा लक्ष्मी पूजन की तैयारी भी हो जानी चाहिए, पूजा भी हो जानी चाहिए। लेट्स होप कि आप लोगों की भी सारी तैयारी अच्छे से हो गई होगी, अच्छे से पूजा हो गया होगा। मेरा ऑलमोस्ट मैं बहुत स्पीड वर्क में कर रही हूँ काम, ताकि मेरा काम टाइम से पहले पूरा हो जाए। लेकिन आपको पता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है ना? तो शायद मेरे साथ भी एक गड़बड़ हो गई। क्या हो गया कि बच्चों को काफ़ी टाइम से टाइम नहीं दे रही, तो मेरी गुमटू बहुत ज़्यादा मुझे आके प्यार कर रही है, तो मैंने उसको थोड़ा सा टाइम दे दिया। और साथ ही साथ में मैंने डिसाइड किया कि आज मैं मेथी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मेथी की सब्ज़ी साफ़ करने के लिए बहुत टाइम लगता है। मैं उसको काट कर बनाती नहीं हूँ, पत्तों को तोड़ तोड़ के ही हाथ से अलग करके फिर उसको बनाती हूँ, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है। तो सम अराउंड 45 मिनट्स तो मेरे उसी में चले गए।
तो सुबह की पूजा, फिर बाद में नाश्ता तो सबको आपको पता ही चल गया, चाय और नाश्ता तो मुझे चाहिए होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो नहा धो के हो गया, तो सुबह ही हो गया था। पूजा वूजा भी मैंने कर ली। सारा काम होने के बाद में, बच्चों को खिलाने के बाद में, फिर मैंने नाश्ता बनाया, पोहा बना लिया। पोहा बना के, क्योंकि चपाती वगैरह बनाने को जाती, पराठा बनाने जाती तो बहुत टाइम चला जाता, तो मैंने शॉर्टकट में ही काम निपटा दिया, पोहा बना लिया और मैं फटाफट खाने को भी बैठ गई, क्योंकि पेट में तो खाना होना चाहिए ना। तो मैंने फटाफट नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद में मैंने भाजी साफ़ करने के लिए ले ली, जिसने मेरा बहुत सारा समय ले लिया। और उसके बाद खाना बनाने को लिया, तो मुझे ज़ोमैटो में लॉगिन करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लग गया। मुझे 5 मिनट में उसमें डिले हो गई। मुझे वसई जाना, मैं वसई जाती हूँ, आप सबको पता है, बहुत रेयर होता है कि मैं यहीं पे कर लूँ। तो आज इंसेंटिव भी था जिसके लिए मैं वसई जा रही थी। सम अराउंड 225 रुपीज़, मुझे नहीं 250 रुपीज़ इंसेंटिव था, अगर मैं कुछ 11 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लूँ करके। तो मैंने सोचा चलो इसके लिए मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं वो करती तो मुझे 11 बजे तक लॉगिन रखना पड़ता, तो वो मैंने सोचा नहीं करते, छोड़ दो, जाने दो। दोपहर को अगर सिर्फ 4 घंटे लॉगिन करती तो मेरे को 75 रुपीज़ मिलने वाले थे। दैट वाज फाइन। फिर मैं गई तो दोपहर में कुछ ज़्यादा ऑर्डर नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा 7 ऑर्डर हो गया। तो मैंने बोला ठीक है, 75 रुपीज़ आ गई। फिर मैंने ज़ोमैटो के लिए लॉगिन किया, मैं गई, 7 ऑर्डर्स मैंने कंप्लीट किए और मैं घर आ गई। घर आने के बाद में फिर से वही भाग दौड़ हो गई। मैंने फिर से, मतलब सारी चीज़ें तो मैं ले आई थी, फिर भी बहुत सारी चीज़ें मेरी रह गई, जो असली चीज़ें होती है, जो ज़रूरी चीज़ें होती है, वही रह गई पूजे के लिए जो चाहिए थी। फिर मैंने हार बनाया नहीं था, तो मैंने हार भी बनाया। बच्चों को मैंने टॉनिक भी पिला दी, क्योंकि उनकी टॉनिक रहती है हर रोज़ पिलाने की, वो भी पिलाई मैंने। तो आप सोच सकते हो सुबह का मेरा पूरा टाइम शेड्यूल कितना टाइट था, एकदम ज़्यादा टाइट था। फिर मैंने शाम में जब आई हूँ तो मैं वो सिप्पी, गोमती चक्र, ये सब मैं भूल गई थी। फिर मैंने हार भी बनाया नहीं था। सुबह तो मेरा टाइम उसी में चला गया ना, वो भाजी साफ़ करने में, तो वो सब फिर मुझे शाम में करना पड़ा। एक अच्छा हो गया कि मैंने बर्तन जो भगवान के थे वो मांज कर, पोंछ कर, सुखा कर गई थी, तो वो एक काम थोड़ा सा इजी हो गया था मेरा। लेकिन आने के बाद मुझे हार बनाना पड़ा, फिर वो जो सामान मैं भूल गई थी वो भी लेने को जाना पड़ा। तो मेरा मतलब रात तक मेरा जो टाइम था वो एकदम ज़्यादा टाइट, एकदम ज़्यादा ये हो गया, मैस हो गया। क्या बोलूँ मैं, शब्द भी समझ में नहीं आ रहे मुझे कि मैं कैसा क्या हो गया। लेकिन खैर, एक अच्छा हुआ कि विथ द यूनिवर्स सपोर्ट, मतलब माता रानी का ही सपोर्ट होगा, जिसके चलते सारी चीज़ें विधि पूर्वक एकदम अच्छे से हो गई। आप देख सकते हो, मैंने चौकी बहुत अच्छे से लगाई, मतलब जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से सजाया, सब अच्छे से मैंने कर लिया। और मैं फटाफट 8 बजे लॉगिन भी करी अपना ज़ोमैटो में। और आप मानोगे नहीं, जहाँ मुझे यहाँ पे 1 ऑर्डर आता है वहाँ मुझे 5 ऑर्डर आए, और मुझे रात का 220 रुपये का इंसेंटिव भी मिल गया। मतलब आप समझ सकते हो कि माता रानी का कितना बड़ा ब्लेसिंग था। तो मैं यहीं पे आज वीडियो को एंड करती हूँ और आप सभी से विदा लेती हूँ। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सभी लोगों को दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। पटाखे जला रहे हो तो प्लीज़ संभाल के जलाइएगा, बच्चों को अपने निगरानी में रखिएगा और फिर ही पटाखे जलाइएगा, क्योंकि बहुत सारी इंसिडेंट्स इस टाइम में होती रहती है, हम देखते रहते हैं, आसपास में काफ़ी चीज़ें होती है। तो आप सुरक्षा के साथ अपना जो त्यौहार है उसको सेलिब्रेट कीजिए, मनाइए, माता रानी का आशीर्वाद लीजिए।
और अपने घर में समृद्धि, सुख, बरकत हो, इसकी प्रार्थना करते रहिए। आस पड़ोसियों के साथ अपना रिलेशन अच्छा हो, उसके लिए मिठाइयाँ बांटिए, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से रहिए। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।